यदि आप इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, मतलब क्लास 12 आप पास कर चुके हैं और आपको स्नातक में नामांकन लेना है स्नातक के फर्स्ट सेमेस्टर में, और स्नातक सत्र 2026 से 30 में बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, मगध बिहार यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सभी यूनिवर्सिटी में नामांकन के लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण किस दिन से किस यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। तो सबसे पहले एक एक यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है पटना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है और इस एकेडमिक कैलेंडर में स्पष्ट किया गया है कि स्नातक में और पीजी में, तो अभी हम लोग जो है स्नातक के दाखिला के बारे में समझेंगे। तो स्नातक में जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है उसमें दाखिला वगैरह की शुरुआत देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 मई से समर्थ पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। 9 मई से आपको आवेदन करना है, अर्थात कि 9 मई से आप स्नातक में अपना नामांकन के लिए पटना यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। 30 मई तक जो है आपका लास्ट डेट रहेगा, मतलब 9 से 30 मई तक आवेदन करना है। 7 जुलाई तक स्नातक में नामांकन की अंतिम तिथि रहेगा। 10 जुलाई के दिन आपको बुलाया जाएगा इंट्रोडक्शन मीट के लिए और 11 जुलाई से क्लासेज वगैरह शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण डेट है कि 9 मई से लेकर 30 मई तक, 9 मई से आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी से जितने विद्यार्थी स्नातक में दाखिला लेना चाहते हैं। तो अब स्नातक में सर किस तरह पटना यूनिवर्सिटी में मतलब कि इंट्रेंस टेस्ट होगा या सीधे नंबर पे नामांकन हो जाएगा, तो यहां पे बताया जा रहा है कि स्नातक में दाखिला अंकों के आधार पर ही होगा, मतलब जितना आपका इंटर में नंबर आया है उसी के आधार पर दाखिला हो जाएगा। अभी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लागू नहीं किया गया है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस विषय में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, इसको लेकर तिथि जारी कर दी गई है। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया गया कि सिंपल से आपको स्नातक में नामांकन लेना है, अगर सेल्फ फाइनेंस विषय नहीं है तो आपको, जैसे सेल्फ फाइनेंस विषय में क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर मान लीजिए एलएलबी आप कर रहे हैं, बीबीए में, इन सभी में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, बीसीए वगैरह में अगर आपको नामांकन लेना है तो इसके लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा 13 जून के दिन जो होगा। और बाकी किसी भी सिंपल सा स्नातक कोर्स में नामांकन लेंगे तो उसमें जो है आपको किसी तरह का टेस्ट वगैरह नहीं देना है। जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बताया जा रहा है कि 9 से स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए यहाँ पे पोर्टल वगैरह खुलेगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। और बीए और बीएससी में नहीं होगा एंट्रेंस टेस्ट। वही चीज है कि 9 से आवेदन की शुरुआत होगा और 30 मई तक लास्ट डेट। और बीए और बीएससी में आपको नामांकन लेना है तो इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, मतलब सीधे आपका नामांकन होगा अंक के आधार पे। तो आपने समझा कि अगर आपको पटना विश्वविद्यालय से स्नातक सत्र 2026 से 30 में, स्नातक पार्ट 1 2026 से 27 में आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा उसमें आप नामांकन लेना चाहते हैं तो 9 मई से आवेदन वगैरह होगा। और कैसे सर चयन होगा इसमें, तो आपके अंक के आधार पर। फिर आपका बीआरए बीयू मुजफ्फरपुर अर्थात कि बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो बिहार यूनिवर्सिटी में देखिए स्पष्ट किया गया कि स्नातक में आवेदन के लिए 20 के बाद खुलेगा पोर्टल, ठीक है। सबसे पहले बिहार यूनिवर्सिटी में ही स्नातक की प्रक्रिया की शुरुआत होता है, मतलब 20 अप्रैल से आपका आवेदन के लिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्नातक में दाखिला के लिए बिहार जो यूनिवर्सिटी है बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर, उसमें 20 के बाद पोर्टल खोला जाएगा। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि इंटर की मार्कशीट आने के बाद पोर्टल खोला जाएगा। छात्रों को पोर्टल पे 10 कॉलेज चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अब तक छात्रों को 5 से 6 कॉलेज चुनने का विकल्प मिलता रहा है। छात्रों को दिशा निर्देश दिया गया कि वो अपने घर के आसपास के कॉलेज का विकल्प चुने। विश्वविद्यालय में स्नातक में हर साल 1.5 लाख सीटों पर दाखिला लिया जाता है। इस बार स्नातक पोर्टल में 30 नए कॉलेज की जुड़ने की उम्मीद है, मतलब 30 और कॉलेज इसमें जुड़ेंगे। पिछले वर्ष तक 130 कॉलेज जो थे वो पोर्टल पे थे, इस वर्ष 160 कॉलेज में स्नातक में दाखिला होगा। स्नातक के अलावा वोकेशनल कोर्स में भी नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीडीसी प्रोफेसर टीके डेड ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के लिए फाइल तैयार की जा रही है। कुलपति के आदेश के बाद 1 से 2 हफ्ते में पोर्टल खोल दिया जाएगा। उधर पीजी में नामांकन वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी से 20 अप्रैल के बाद कभी भी पोर्टल ओपन हो जाएगा या 20 अप्रैल से ही आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी से यही है कि आपको मतलब कि अप्रैल में इसी मंथ में नामांकन की शुरुआत होने जा रहा है, आपका आवेदन वगैरह करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में मई में आप आवेदन वगैरह कराएंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में आपको नामांकन लेना है तो वहां पे भी आपका जितना इंटर में अंक है उसी के आधार पर नामांकन हो जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी में भी जितना आपका इंटर में अंक है उसी के आधार पर आपको नामांकन वगैरह करा लेना है। और बाकी यूनिवर्सिटी सर जैसे पाटलिपुत्रा, मगध यूनिवर्सिटी, तो उन सबको लेकर भी कोई भी अपडेट नहीं आया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी जगह बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स ही चल रहा है, तो सेम आपका डेट से सभी जगह नामांकन होगा। मतलब सभी यूनिवर्सिटी में लास्ट जो है अप्रैल लास्ट तक, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में पोर्टल ओपन
ओपन कर दिया जाएगा, आवेदन वगैरह की शुरुआत हो जाएगा। अब कहीं पे भी आपको नामांकन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एक तो आपका फोटो वगैरह ऑनलाइन माध्यम में होता है तो फोटो अपलोड करना होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड वगैरह वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो आपके पास, और फोटो आईडी प्रूफ वहीं आधार कार्ड आप आधार नंबर वगैरह मांगा जाएगा, और हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट। इसीलिए बोला गया कि मार्कशीट अगर मान लीजिए आपका नहीं आया रहेगा ना तो आप इंटरनेट वाला मार्कशीट भी अपलोड कर पाएंगे। और 4 वर्षीय स्नातक कोर्स होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका सेमेस्टर वाइज जब है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका चलेगा प्रथम वर्ष में 40 क्रेडिट का, और यहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे तो यूजी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर एक कोई भी 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स कर लेंगे। तो इसमें यही कि कहीं पे भी आप पढ़ाई अपना स्टॉप कर सकते हैं, उतना भर का डिग्री मिल जाएगा। और बीच में आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो 3 साल के बीच में आप फिर नामांकन लेंगे तो अगले सेमेस्टर की पढ़ाई आपका शुरू हो जाएगा। और द्वितीय वर्ष में तीसरा और चौथा सेमेस्टर चलेगा, 80 क्रेडिट हो जाएगा आपका, सब 40-40 क्रेडिट का है। यूजी डिप्लोमा आप कंप्लीट करेंगे। और तृतीय वर्ष में पांचवा छठा सेमेस्टर जिसमें 120 क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें आपको यूजी डिग्री मतलब आपका जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो मिल जाएगा। और चौथा वर्ष आप कंप्लीट कर लेंगे 8 सेमेस्टर तो 160 क्रेडिट का मतलब आपको ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा। और यही है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसी आधार पे आपको 8 सेमेस्टर टोटल है, 160 क्रेडिट का आपको टोटल अपना स्नातक का 4 वर्ष या स्नातक आपको कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट यही लगेगा। और सभी यूनिवर्सिटी जैसे पटना और आपको मैंने बताया यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी के बाद उसी तरह पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी में या तो स्नातक आपका अप्रैल लास्ट तक स्नातक में नामांकन के लिए पोर्टल ओपन होगा, और नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में सभी का ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे किस यूनिवर्सिटी का कब डेट आता है, नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो गूगल सर्च बॉक्स में यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में ध्यान से देख लीजिएगा। इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, सही से ये स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यही स्पेलिंग सही से टाइप करके आपके सामने arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगा, देख लीजिए। और यूनिवर्सिटी अपडेट में सभी यूनिवर्सिटी का है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए यहीं पे मिलेगा। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको नामांकन कराना है उस यूनिवर्सिटी वाले पोस्ट पे क्लिक करके सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। क्या है 4 वर्षीय स्नातक कोर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब डेट है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ से सभी चीज़ें आप क्लिक करके आसानी से इस पर क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ें, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे देखिए सभी जानकारी यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सा कॉलेज है। पटना यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज़ें यहाँ पे डेट वगैरह से लेकर हर एक चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे एक एक चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी जानकारी यूनिवर्सिटी अपडेट से पढ़ लीजिए। और कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तक यही अपडेट था, जैसे ही अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।